पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि डैगोंग सीधा ड्रैगन फ्लाई कट लेकर सीधा हमला कर देता है कैप्टन बेली पर। तभी कैप्टन बेली अपने हथियार फैंगटियन से उसके अटैक को रोक देते हैं। और अब यहाँ पर कैप्टन बेली और डैगोंग इतना ज्यादा फाइट कर रहे थे कि उन दोनों का हथियार ड्रैगन फ्लाई कट और फैंगटियन जब आपस में टकराते हैं तो वहां पर बर्फ का जमीन फूट जाता है। तभी डैगोंग कहता है कि तू इतना ही पावरफुल है, मुझे तो लगा था तू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी कैप्टन बेली अपना दोनों हाथ से फैंगटियन पकड़ते हैं, जिसके बाद जैसे उस पर अटैक करते हैं डैगोंग उछलकर पीछे हो जाता है। तभी कैप्टन बेली कहते हैं कि मेरे कलाइयों में इतना दम है कि यहाँ तक कि मुझे कैप्टन लेवल का म्यूटेंट भी नहीं मुझे हरा सकता। और अब डैगोंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और फिर कहता है कि तू सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है अगर तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। लेकिन तभी डैगोंग भागते हुए कहता है कि अगर तुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है और तेरे अंदर इतना दम है तो तू आजा मेरे पीछे फाइट करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर फाइट करूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे टीममेट तो हो सकता है कि वो बीच में आ जाए, और इसीलिए अगर फाइट करना है तेरे को तो तू मेरे पीछे आ जा जल्दी। यह सब देखने के बाद वेली कहते हैं कि कैप्टन कहेस क्या मैं उसके पीछे जाऊं उसे खत्म करने के लिए। तभी जांगी कहता है कि आगे बढ़िए और उसे खत्म कर कर ही आइए। और अब कैप्टन बेली अपना फैंगटियन पकड़ते हैं, जिसके बाद कहते हैं कि रुक जा, अलग जगह तो आ गए, अब कहाँ पर जाएगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि लियांगियू के सामने वहां पर नाबुनांगा आ जाता है और फिर नाबुनांगा कहता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगी। तभी लियांगियू जांगी को देखते हुए कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरा आ चुका है मेरा साथी, तो मैं उसी से फाइट करूंगी। तभी जांगी कहता है कि आगे बढ़िए, लेकिन आपको हर कीमत पे इसे हराना ही होगा और आपको जीतना ही होगा। और अब लियांगियू कहती है कि ठीक है, मैं ये करूंगी और मैं इसे हराऊंगी। तभी लियांगियू उसके पास जाती है नाबुनागा के पास। तभी नाबुनागा कहता है कि हम यहाँ पर फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथी है और हो सकता है कि वो सब बीच में आ जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक अच्छे फाइटर के बीच में कोई दखल दे, और इसलिए हमें यहाँ से चलकर उधर फाइट करना चाहिए। और यह सुनकर वहां से वो दोनों इतना स्पीड से जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं देख पाता है कि वो दोनों कहाँ गए। और अब जाके टिंगू टीम को कमांड करता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम लोग अलग अलग जाओ और एक्लिप्स मून टीम के अलग अलग मेंबर से फाइट करो जल्दी। इतना सुनने के बाद क्यों गुआमिंग भी अलग हो जाता है, यहाँ बूडी भी अलग चला जाता है और वहां पर सिनिक्सिन और बिल्ला भी अलग चले जाते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि एक्लिप्स मून टीम के जिंगुजी सेइचिरो से वहां पर क्रोसबा पूछता है कि मैं यहाँ से जांगी पर फायर करूं बॉस। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि ठीक है, तुम हमला करके देख लो। तभी वहां पे क्रोसबा कहता है कि ठीक है, जिसके बाद वो अपने मिसाइल लॉन्चर से हमला कर देता है जांगी पर। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी देखता है अपनी तरफ आता हुआ हमले को, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी जांगी अपने स्पेस की एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद एक डायमेंशन डोर को खोलता है और वहां पर उस अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। दूसरी ओर इस नजारे को देखने के बाद फिनिक्स सांगन जल्दी से अपनी जेब से 10 ताबीज निकालता है, जिसके बाद उसे ऊपर की ओर में फेंकता है और कहता है कि 10 शिकिगामी डॉग, और उस 10 शिकिगामी डॉग से अटैक कर देता है जांगी पर। और इस टाइम पे जांगी कुछ और सोच रहा था, जिसके बाद वो जैसे ही अटैक करते हैं वहां पे 10 डीमन डॉग जैसे ही जांगी अपने स्पेस में उन सारे डीमंस को अब्सॉर्ब कर लेता है। यह सब देखने के बाद फिनिक्स सांगन कहता है कि मैं जैसा चाहता था तुमने वैसा ही किया लड़के, आखिरकार मैं चाहता था कि मेरे सारे डीमन डॉग को तुम अपने स्पेस में एब्जॉर्ब कर लो, तुमने वैसा ही किया, लेकिन मुझे किसी ने तुम्हारे बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है कि तुम्हारे स्पेस की एब्जॉर्ब करने की एक लिमिट है। और अब फिनिक्स सांगन अपने सारे डीमन डॉग को फोड़ते हुए कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ कि इतने सारे डीमन डॉग को विस्फोट होने के बाद तुम बचने वाले हो और तुम्हारा स्पेस बचने वाला है। तभी जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि आखिरकार मेरा स्पेस है तो मैं अपने तरीके से ही इसे यूज करता हूँ, और इसलिए मेरे स्पेस में जितने भी हमले आएंगे मैं उसे अपने तरीके से भी हमला कर सकता हूँ। और अब जांगी के स्पेस में वो सारे के सारे डॉग फूटना स्टार्ट हो जाते हैं और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है जांगी के स्पेस में। और अब जांगी के स्पेस में जो विस्फोटक होने के बाद वहां पर जो एनर्जी बच गया था डीमन डॉग का, और उस फ्लेम एनर्जी को जांगी अपने डायमेंशन डोर से निकालता है और वहां पर पूरे एक्लिप्स मून टीम पर हमला कर देता है उस एनर्जी से। यह सब देखने के बाद वहां पर पूरा का पूरा एक्लिप्स मून टीम ही डर जाता है। तभी वहां पर फिनिक्स सांगन कहता है कि मैंने इस विस्फोटक कुत्ते को 500 से ज्यादा टन के TNT देकर इस बम को तैयार किया था, विस्फोटक कुत्ते को तैयार किया था, और इस लड़के ने सारे फ्लेम एनर्जी से हम पर ही हमला कर दिया।